हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ और चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन हम कर रहे थे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर दी जिसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जाना और ऑर्डर पीरियड में किस तरह से आपके एलिमेंट्स होते हैं, और इसी पर बेस्ड हमने जो आपकी इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। आइए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में संबंध यानी कि रिलेशन क्या होता है। देखिए, आपके पास चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन को जानने के लिए पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना पड़ेगा और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आप रिलेशन को समझेंगे। रिलेशन को समझने के बाद ही आप फंक्शन के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस पर हम लेके जाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा और मैं क्या कह रही हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आप रिलेशन पर जा पाएंगे। तो आइए पहले हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसी से हम रिलेशन के कॉन्सेप्ट को निकाल करके फिर हम रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डालेंगे आप रिलेशन या फिर संबंध। रिलेशन या फिर इसको आप क्या कहेंगे हिंदी में, संबंध। ठीक है, तो इससे पहले एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन इसको आप कहेंगे हिंदी में, कार्तीय गुणन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए मैंने आपसे क्या कहा था, आपके पास दो सेट होते हैं 1, 2 और 3। इस सेट ए के एलिमेंट्स है, दूसरा सेट बी है और इसके 4, 5 और 6 इसमें एलिमेंट है। तो मैपिंग के थ्रू भी आपको समझाया था कि मैपिंग के थ्रू आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरह से समझते हैं। तो देखिए, तो मैं यहाँ पर आपको मैपिंग के थ्रू आपको बता दूं कि मैपिंग के थ्रू आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे समझते हैं। तो वो तमाम पॉसिबिलिटी जिससे आप रिलेशन के बारे में समझेंगे, रिलेशन को समझेंगे, वही है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपके पास दो सेट दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, और सेट में ए में आपके पास क्या क्या यहाँ पर एलिमेंट हैं। सेट ए के एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और सेट बी के एलिमेंट है 4, 5 और 6। तो हमने क्या कहा था, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ जो रिलेशन होता है, तो वो तमाम पॉसिबिलिटीज उसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम रिवाइज कर रहे हैं प्रीवियस लेक्चर में, हालांकि हमने इसको कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पर समझेंगे। 1 का 4 के साथ रिलेशन, 1 का 5 के साथ रिलेशन, 1 का 6 के साथ रिलेशन, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, ऐसे ही 2 का 6 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसको हम मैपिंग के थ्रू आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप कैसे लिखेंगे, a इंटू बी को, यानी कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कैसे लिखेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू, इसको भी आप सेट में लिखते हैं और ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। एक ऑर्डर्ड में होते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स। यहाँ पर देखिए 1 का 4 के साथ हमने कहा रिलेशन, तो 1,4, इसके बाद 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, ये रिलेशन हो गया। इसके बाद आप 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, ऐसे ही 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, कॉमा लगेगा, आप कहीं नहीं लगे तो आप लगा लीजिएगा। तो 3,6। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज हैं रिलेशन की। ए इंटू बी में ये आपके सारे एलिमेंट्स आते हैं जो कि आपके ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। इनको आप खुद से भी लिख सकते हैं। अब हमने बात की है रिलेशन की। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमारा रिवीजन था, अब हम रिलेशन की बात करते हैं।
ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, सेट ए के एलिमेंट को, तो देखिए रिलेशन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, रिलेशन क्या है, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन, सेट बी के साथ रिलेशन, तो इसको आप इस तरह से दर्शाएं, एक रिलेशन है आर और सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, रिलेशन है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से आपको, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, देखिए जो हम रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन हमेशा आपके ऑर्डर्ड पेयर में, देखिए हमने क्या कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या है, एक रिलेशन है, लेकिन वो पूरे रिलेशन की बात करता है, जितने भी रिलेशन इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आप रिलेशन की बात करें तो जो रिलेशन में एलिमेंट्स आते हैं वो भी आपके किस में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू, आप इस तरह से लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आप क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, ठीक है। तो रिलेशन में एलिमेंट किस तरह से आएंगे, ए कॉमा बी। अब यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, मैं एक रिलेशन की यहाँ पर बात करूं तो रिलेशन क्या है, सच दैट b इज इक्वल टू ए प्लस 3, b इज इक्वल टू, देखिए रिलेशन को बहुत ही ध्यान से आप देखिए और पूरा पहले देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कॉपी मत कीजिए अभी। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, मैं रिलेशन लिख रही हूँ, रिलेशन आर लिखा मैंने क्या कहा, रिलेशन में एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर बी जो है ना वो क्या है, ए प्लस 3, ठीक है। फॉर ऑल, इसका ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए किसको, जो ए है वो कहां से आएगा, सेट ए से आएगा, और बी बिलोंग्स टू सेट बी, तो बी कहां से आएगा, सेट बी से आएगा। तो ये रिलेशन है, इसको आप बहुत डीप में देखिए, जब पूरा सॉल्व हो जाएगा फिर आप कॉपी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, एक रिलेशन की बात की, रिलेशन में मैंने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होते हैं और सच दैट, यानी कि ए और बी इस तरह से हैं, b इज इक्वल टू ए प्लस 3 फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए, इनके लिए ए किस तरह से है, ए कैपिटल ए से आएगा और बी आपका कैपिटल बी से आएगा, ठीक है। ये जो है ना इस रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। आपने सेट अगर पढ़ा है तो वहां पर आपने सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म पढ़ा है ना, ठीक है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसी को आप किस में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो इसको जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, आर इज इक्वल टू, मैं इस रिलेशन को R1 कह देती हूँ, ठीक है, R1 कोई रिलेशन है, तो R1 का जो क्या है, रोस्टर फॉर्म है, वो किस तरह से होगा, मैंने क्या कहा, स्मॉल ए कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ठीक है, इससे आ रहा है। तो अगर मैं इसको मैपिंग के थ्रू भी यहां पर आपको दिखाऊं, देखिए ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए था, लेकिन मैं इसकी बात कर रही हूं, यहाँ पर ए और बी रिलेशन R1 की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर। तो ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है, ए में 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं, बी में है 4, 5 एंड 6 एलिमेंट। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या होगा, देखिए हमने क्या कहा, स्मॉल ए हमेशा ए से बिलोंग करेगा, तो जब आप ए को 1 लेंगे, जब आप 1 को ए लेंगे और रिलेशन किस तरह से है, ए प्लस 3, तो बी आपके पास क्या आ जाएगा, बी क्या लिखा हुआ है, बी आपका क्या है, ए प्लस 3, तो 1 में आप 3 को प्लस करेंगे तो बी आपके पास क्या आ जाएगा, बी आपके पास आ जाएगा 4, यानी 1 का 4 के साथ रिलेशन है। और इसी बात को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि इस 1 का इस 4 के साथ रिलेशन है, इस 1 का 4 के साथ रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड एलिमेंट क्या यहाँ पर आ जाएगा, जब आप ए को 2 लेंगे, यानी यहाँ पर आप पहला एलिमेंट, क्या कहा था हमने, पहला ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट हमेशा सेट ए को बिलोंग करेगा। अब मैंने ए को 2 ले लिया, तो 2 प्लस 3, क्योंकि रिलेशन क्या है, ए प्लस 3, बी क्या आएगा,
a प्लस 3 और a को मैंने 2 ले लिया तो 2 प्लस 3 दैट मीन्स 5। तो 2 के साथ 5 का रिलेशन बनेगा, इस बात को भी आप लिख लेंगे। तो 2 का रिलेशन किसके साथ है? 5 के साथ है। तो मैपिंग के थ्रू भी मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो 2 का किसके साथ रिलेशन है? 5 के साथ। अब आप यदि a को 3 लें, यानी यहां पर आप लिख सकते हैं कॉमा 3 कॉमा a को जब आप 3 लेंगे तो 3 प्लस 3 आपके पास क्या आ जाएगा? 6। तो b आपके पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने कहा सेट ए के एलिमेंट जो ए है वो हमेशा ए को बिलोंग करेगा। हमने इनके सारे एलिमेंट ले लिए हैं। 3 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ है। अब ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा जिसका आप रिलेशन निकाल पाए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि a प्लस 3 यहाँ पर इस तरह से रिलेशन, बस वही एलिमेंट लेने हैं जो सेट ए में है। तो सेट ए में आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1, 2 और 3 हमने ले भी लिए। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर सेट ए में एक और एलिमेंट आ भी जाता, उसको हम नेक्स्ट रिलेशन में बताएंगे। तो यहाँ पर आपका ये रिलेशन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर इसका ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है। इस रिलेशन का ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रिलेशन आपको बता दिया, 1 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। ये इसकी रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है, और इसको आप मैपिंग के थ्रू इस तरह से दिखा सकते हैं। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैपिंग है जिसमें हर एलिमेंट का हर बी के ए के हर एलिमेंट का बी के हर एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है। अभी आपको बताएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने यहाँ पर क्यों किया है, क्या इसका यहाँ पर रोल है। अच्छा, ये हमने एक रिलेशन लिया है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए यदि मैं एक दूसरा रिलेशन ले लूं, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस को आप मिनटों में कर लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस पे आपके कहीं भी आपको टाइम नहीं लगेगा यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो। ठीक है, तो ये है आपका रिलेशन R1 और इस R1 का ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। मैं यहाँ पर एक दूसरा रिलेशन लेना चाह रही हूँ। और रिलेशन किस तरह से है? मैंने क्या कहा, रिलेशन में हमेशा आपके एलिमेंट किसमें होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ठीक है, मैं इसको पहले मैपिंग के थ्रू इस तरह से लिखूं कि एक कोई रिलेशन R2 है और जो कि A सेट से B सेट में है, और इसी की बात कर रहे हैं हम, A से B के बीच में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और रिलेशन क्या है यहाँ पर? R2 इज इक्वल टू क्या है? A कॉमा B हमने क्या कहा? रिलेशन में आपके ऑर्डर पेयर में होते हैं, सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 4। B आपका अब क्या है? A प्लस 4। ये रिलेशन है A और B के बीच में। ठीक है, यहां पर भी आप क्या लिखेंगे? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। अब देखिए ये क्या है इसकी, देखिए यहाँ पर A और B भी मैं लिख दूं कि A और B क्या है, वही ले रही हूं मैं दोनों को। A है आपके पास 1, 2 और 3 और B है आपके पास 4, 5 और 6। आगे क्वेश्चंस में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए मैं एक ही एग्जांपल को लेके अलग अलग रिलेशन यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम मैपिंग के थ्रू भी देख लेंगे क्या क्या रिलेशन बनता है। चलिए, तो ये आपका क्या है? A है और ये आपका B है। A में 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं, B में आपके 4, 5 और 6 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये है रिलेशन, तो ये है रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे R2 को। तो R2 को आप जब रोस्टर फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे तो हम A से क्या लेंगे? देखिए A से हमने स्मॉल a कहाँ से आएगा? इससे। तो जब आप A को 1 लेंगे तो B का रिलेशन क्या है? A प्लस 4। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4 यानी कि 5। तो 1, 5। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि जो रिलेशन बन रहा है किसका? 1 का रिलेशन किसके साथ बन रहा है? 5 के साथ। 1 का रिलेशन किसके साथ बना? 5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा। फिर आप A को 2 लेंगे। जब आप A को 2 लेंगे तो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर B आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 2 का रिलेशन आपका किसके साथ है?
2 का रिलेशन है आपका 6 के साथ। ठीक है, तो देखिए दोनों एलिमेंट, क्योंकि हमने क्या कहा था रिलेशन में भी आपके जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। किस तरह के ऑर्डर में होते हैं? जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा पहले सेट से होगा, और जो दूसरा एलिमेंट जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आता है तो वो जो दूसरा एलिमेंट आपका किस में आएगा? दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ऑफकोर्स ये आपका पहले सेट से है, ये दूसरे सेट से है, ये पहले सेट से है, ये दूसरे सेट से है। तो आप देख भी पा रहे हैं कि फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ। अब आप यहाँ पर देखिए जो मैं आपको पहले ऊपर के क्वेश्चन में बताना चाह रही थी कि जब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, ए को 3 लेंगे क्योंकि 3 तो हमें लेना ही है, ठीक है ना। ए को हम 3 लेंगे तो बी आपके पास क्या आ जाएगा? a + 4 है यानी कि 3 + 4, तो 3 + 4 कितना हो जाता है? 7, यानी कि यहाँ पर आपका 7 आएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए हमने क्या कहा है यहाँ पर डेफिनेशन में कि हमेशा जो स्मॉल a है वो a को बिलोंग करेगा और b जो है कैपिटल B को ही बिलोंग करेगा। अब आप देखिए 3 तो a को बिलोंग करता है, लेकिन सेट B में 7 जो एलिमेंट है वो है ही नहीं। ठीक है, दैट मीन्स आप यहाँ पर इसको नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये बी को बिलोंग नहीं करता है, ये बी को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये बी को बिलोंग नहीं करता है तो ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। तो ये चीज मैं आपको ऊपर भी समझा रही, यानी कि यहाँ पर 3 का किसी के साथ किसी के भी साथ रिलेशन नहीं बन रहा है इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए। ठीक है, तो 3 का यहाँ पर किसी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या करेंगे? देखिए आपके पास इतने ही रिलेशन मिलेंगे यहाँ पर, ये 2 रिलेशन, R2 में आपके पास ये 2 ही रिलेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया होगा, इसको आप कॉपी करें। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ठीक है रिलेशन आपने बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने क्या बताया? अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए देखिए 2 रिलेशन हमने यहाँ पर फाइंड कर दिए, 2 रिलेशन की हमने यहाँ पर बात की। तो एक तो रिलेशन R1 है और दूसरा है आपके पास रिलेशन R2। ठीक है, तो रिलेशन R1 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे तो आप यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं या मैं यहीं पर इसको। ठीक है, तो देखिए अब जरा गौर कीजिए रिलेशन R1 और R2 पर। देखिए रिलेशन R1 में जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में है, रिलेशन R में जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, जिसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट सेट A को बिलोंग करता है और सेकंड जो है सेट B को बिलोंग करता है। ऐसे सारे एलिमेंट हैं। ऐसे ही आपका रिलेशन 2 है, वो भी आपका कहाँ से? पहला एलिमेंट A को करेगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा B को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो रिलेशन बना है तो आप देखिए R1, तो आपने क्या कहा कि हमने एक R1 रिलेशन बनाया जिसमें सेट A के एलिमेंट का सेट B के एलिमेंट के साथ क्या है? रिलेशन है। ठीक है, अब आप देखिए 1 4, क्या 1 4 इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है? जी हाँ है। इसके बाद 2 5 क्या इसमें है? जी हाँ इसमें है। इसके बाद देखिए 3 6 क्या इसमें है? हाँ है। तो क्या हम इसको देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि जो रिलेशन आपका R1 है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि A इंटू बी का सबसेट है? सबसेट बनाना आपको आता है ना, इसी के एलिमेंट बनते हैं, इसी के एलिमेंट से बनते हैं मिलकर। ठीक है, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो R1 है, जो R1 रिलेशन है इज द सबसेट ऑफ A इंटू बी? R1 इज द सबसेट ऑफ A इंटू बी। ठीक है, ऐसे ही यदि हम रिलेशन R2 की बात करें, क्या 1 5 इसमें नहीं है? 1 5 है। क्या 2 6 इसमें है? 2 6 देखिए 2 6 इसमें है। तो क्या हम यहाँ से भी ये नहीं कह सकते हैं कि R1 R2 जो रिलेशन है जो कि किससे है? सेट A से सेट B में है। तो जो R2 रिलेशन है वो भी क्या है? सबसेट है किसका? A इंटू बी का। ठीक है, सबसेट का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना। तो देखो यहाँ पर हम क्या चीजें समझे, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कह रहा है, यानी कि आप जितने भी रिलेशन बनाते हैं वो रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, शुरू से ही आपको बता रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? तमाम पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो रिलेशन आप बना सकते हैं। तो यानी कि जो भी आप रिलेशन बनाएंगे वो हमेशा क्या होंगे? सबसेट ऑफ A इंटू बी। ठीक है ना।
तो वो हमेशा क्या होगा, उसका सबसेट होगा। हमने यहाँ पर एक रिलेशन R1 बनाया, देखा उसके एलिमेंट तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही एलिमेंट है, दैट मीन्स ये तो उसका सबसेट है। इसके बाद हमने एक रिलेशन R2 बनाया, फिर हमने उसके एलिमेंट्स को चेक किया, वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहा है, दैट मीन्स ये भी उसका क्या है, उसी का सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर पाए कि जितने भी आप रिलेशन बनाएंगे वो सब कार्टेशियन प्रोडक्ट के, इसीलिए आपको जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट दिया और फिर उसी पर बेस्ड आपके क्या दिए हैं, एग्जाम्पल और आपकी एक्सरसाइज दी है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझेंगे तभी हम रिलेशन को भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात यदि आपको समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमने यहाँ पर रिलेशन की बात की, संबंध की बात की, तो मैंने यहाँ ए सेट और बी सेट लिया, दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने निकाला। अब मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ। हमने क्या कहा, सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ रिलेशन होगा। R1 मैंने एक रिलेशन लिया और दूसरी बात ये कहा कि जो रिलेशन होता है वो भी ऑर्डर्ड पेयर में उसके एलिमेंट होते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा A, B और B इज इक्वल टू A प्लस C, ये रिलेशन है। और ये फॉर ऑल A बिलोंग, तो सभी A जो है A को बिलोंग करेंगे और सभी B आपके B को बिलोंग करेंगे। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म था। इसी को जब आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा तो इस तरह से आपके एलिमेंट आ गए हैं 1 4 2 5 3 6। और आप ध्यान दीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही एलिमेंट है ये। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा हमने यहाँ पर रिलेशन ले लिया और वो रिलेशन क्या है, A, B बराबर A प्लस 4। तो आपने जब इसका, ये तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म था, इसका आपने रोस्टर फॉर्म लिखा तो इसमें 1 5 और 2 6 आ गए, जो कि A इंटू बी के ही एलिमेंट है, उसी का सबसेट है। तो इन दोनों बातों से हम क्या समझे कि जो आपके रिलेशन होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। तो इतना आप कॉपी कर लेंगे। अब देखिए कितने रिलेशन हो सकते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। देखिए यहाँ से ये अगर इसको आप आगे करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर एन सच दैट ए कोमा बी, ए टू बी। तो यहाँ पर आपके आर एन क्या होंगे, रिलेशन होंगे। अब आपको यही दिखाना, यही चेक करना है कि कितने रिलेशन हो सकते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, यहां पर मैं इसको लिखूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कहां से, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए टू सेट बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। ठीक है, तो कितने रिलेशन होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए इंटू बी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि इसी के सबसेट होते हैं, तो कितने इसमें रिलेशन हो सकते हैं, तो जितने ए इंटू बी में सबसेट के सबसेट होंगे उतने ही इसके क्या होंगे, रिलेशन होंगे। ठीक है, अब सबसेट आप कैसे निकालते हैं आपको पता है, अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था। तो ए इंटू बी में के सबसेट आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूं, ए इंटू बी के सबसेट क्या हो जाएंगे, किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो 2 इंटू नंबर ऑफ ए इंटू में नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 रेज टू द पावर 9। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये ए इंटू बी। ठीक है, तो ये है इसका रिलेशन का कॉन्सेप्ट। और अब यहाँ पर थोड़ा सा डोमेन और कोडोमेन की बात करेंगे। इसमें डोमेन और कोडोमेन भी आते हैं। डोमेन इन रिलेशन R1 में, तो R1 में कितने रिलेशन हैं, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट,
नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। चलिए अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर रिलेशन बताया, क्या होता है रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं किन्हीं दो सेट के बीच में, तो जितने भी उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे वो उनमें रिलेशन को दिखाएगा। अब यहाँ पर आपका डोमेन आता है, कोडोमेन और रेंज की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डोमेन, ठीक है, डोमेन इन R2 या R2 या R की बात करें, ठीक है ना। तो किसी भी रिलेशन में डोमेन क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन R। अब ये R आपका कुछ भी हो सकता है रिलेशन। पीछे हम बात करें सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन R, तो अब इस कौन से R की बात करें, आप रिलेशन R की बात करें, हमने क्या कहा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो देखिए R1 की जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 और 3, यानी कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा R1 का, यहां आप लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ R1। तो जिस R1 की हमने बात की थी उसको चाहे तो आप लिख सकते हैं R1 के फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 और 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा डोमेन, 1 2 और 3, ये इसका क्या हो गया है डोमेन, ठीक है। R2 की बात करेंगे जब आप, R2 का डोमेन क्या हो जाएगा 1 और 2, दो ही एलिमेंट है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं डोमेन ऑफ R2, तो इनके डोमेन क्या हो गया 1 और 2, ठीक है। डोमेन के बाद यहाँ पर रेंज आता है, परिसर इसको कहेंगे आप, ठीक है। तो रेंज क्या होगा, R2 की बात करेंगे यदि हम या R1 की बात करें, तो रेंज होता क्या है बेसिकली सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो रिलेशन में जो भी आपके सेकंड एलिमेंट है, देखिए रिलेशन कहाँ कहाँ बना आपका रिलेशन, एक तो यहाँ पर बना और दूसरा यहाँ पर बना, तो जो भी आपके सेकंड एलिमेंट क्या है 4 5 और 6, तो R1 के रिलेशन की बात रेंज की बात करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा 4 5 और 6, और यदि आप R2 की रेंज की बात करें तो 5 और 6, रेंज क्या होता है, देखिए ये रेंज है, मैपिंग के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे R2 के रेंज की, तो रेंज ऑफ, ये R1 है, रेंज ऑफ R2 का रेंज क्या हो जाएगा 5 और 6, 5 और 6, ये दोनों क्या है 5 और 6 इसके रेंज है। रेंज के बाद यहाँ पर आता है कोडोमेन, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, जो भी आपका दूसरा सेट है, यानी कि यहाँ पर आपने सेट ए और सेट बी लिया था, जो भी आपका दूसरा सेट है वो क्या हो जाएगा, उसका डोमेन हो जाएगा सेकंड सेट, सेकंड सेट। तो दूसरा आपके पास जो भी पूरा सेट है उस सेट को आप देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सेकंड सेट बी को ले रहे हैं और यहाँ पर भी बी को ले रहे हैं, तो दोनों के केस में आपकी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, वो आपका कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ R1 जिसका भी B एंड कोडोमेन ऑफ R2 इसका भी B। तो ये तीन चीजें थी यहाँ पर सीखने को, जिसमें आपने डोमेन, इसकी रेंज और कोडोमेन को समझा है, और आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।